हेलो बच्चों, लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 06 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। यार हम लोगों ने लेक्चर नंबर 05 में फ्रैक्शन नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे थे, जहां पे हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से उसका स्क्वायर रूट निकाले थे। लेक्चर नंबर 06 में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के एक दो प्रॉपर्टी करा देंगे और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एक बात और आप लोगों से ये करना है कि देखिए, हमारा अगर कोई भी फाउंडेशन सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। क्या हमने कहा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखें तो बहुत पुअर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसकी वजह से हम नहीं ले सकते। मेरा जो होता है वो आरडी और आरएस का कॉम्बिनेशन होता है, एक फाउंडेशन बुक है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होता है। तो वही बच्चे जो है इस लेक्चर को पिकअप करें, देखें, जिनका पर्पज हो अपनी फाउंडेशन को बेहतर बनाना, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स उसको क्लास 9th में देना है, तो वो फाउंडेशन सीरीज को फॉलो करें। हाँ, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, ना कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा कोई पर्पज ही नहीं है एनसीईआरटी 8 क्लास का क्वेश्चन को डिस्कस करने का, ठीक है। अगर भविष्य में होगा तो उसकी मैं परवाह नहीं करता, ना उसके बारे में मैं सोचता, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन की जब बात आ रही तो ओनली फाउंडेशन का बात किया जाएगा, ठीक है। छोटी से छोटी बात से लेकर हम अप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले कह दूं, स्टूडेंट ये ना सोचे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी के उठाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये एनसीईआरटी का है, क्योंकि सब्जेक्टिव से वहां ऑब्जेक्टिव में कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। इसके वजह से आप पता नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी बे इंतहा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, लेकिन कई चैप्टर एनसीईआरटी में जो है वो अजीब तरीके से, मतलब कहना नहीं चाहिए, 8 क्लास के लेवल से उस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, थोड़ा सा जो अपग्रेड करना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, ठीक है, जो बता ही नहीं सकते, कि मजा ही नहीं आता। जैसे फ्रैक्शन की हम बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। इससे पहले वाले अगर पुरानी बुक को आप देखेंगे तो उसमें लैंग्वेजेस का क्वेश्चन था, एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, अच्छा था। लेकिन जब से सिलेबस का कटिंग हुआ है तब से बिल्कुल मजा ही नहीं आता है 8 क्लास की मैथ को पढ़ाने में, ठीक है। बहरहाल आप लोग की टाइम नहीं लें और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 8 क्लास का एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, वो डिस्कस नहीं किया जाएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका क्वेश्चन पिकअप हम करते हैं और करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है वही, बाकी बाद में कॉम्बिनेशन आरएस आरडी और एक फाउंडेशन 3 बुक का होता है, वो आपको मिला करेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा यार, अगर कुछ लाइफ में करना है तो एनसीईआरटी को लगाओ एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन 8 क्लास के हिसाब से जो 8 से नीचे तक का एनसीईआरटी है वो ठीक नहीं है। उसके लिए आप एक साइड बुक को जरूर फॉलो करें, ठीक है, चाहे आरएस ले लो या आरडी ले लो, साइड बुक बहुत जरूरी है, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। किसका बात करेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे हम कोई भी परफेक्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन परफेक्ट का ही बात किया जाएगा, इसीलिए काफी प्रॉपर्टी होता, लेकिन मैं उसको क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। द numbers ending with 2, 3, 7 and 8, ठीक है, then never perfect square, never perfect square, ठीक है। हमने लिखा है कि अगर नंबर
2 3 7 8 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इफ एनी नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8, ठीक है, देन इट विल बी नेवर परफेक्ट स्क्वायर। यदि कोई नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है या उसकी यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस नहीं कहेंगे, एंडिंग नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं है, वही यूनिट प्लेस पे ही आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई नंबर 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मैंने पहले कहा कि परफेक्ट स्क्वायर की हम कोई भी बात नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। आगे मैं चलते हैं, हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं स्टेटमेंट। इफ, ठीक है, एनी नंबर्स ending with odd 0, then never perfect square, never perfect square। क्या हमने कहा यदि कोई नहीं लेना चाहिए, एनी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इफ द नंबर ले लेते हैं, एनी अच्छा नहीं है। इफ द नंबर्स एंडिंग विथ ऑड 0, ठीक है, इफ द नंबर, एनी मतलब कोई भी आ जाता ना, वहां कोई भी आ जाता, इसलिए इफ द नंबर एंडिंग विथ ऑड 0, ठीक है, ऑड 0, देन नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप लोग कहेंगे यार एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो चलो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे 112, ठीक है, 113, 117, 148, ठीक है, और आगे में ले लो 122, ठीक है, 2 का दे दिया, और 233, ठीक है, और दे दिया 248। बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ठीक है। ईटीसी लगा देते, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। तो देखो इसका एंडिंग जो हो रहा है वो 3 से, 8 से, 2 से, ठीक है, और 7 वाला हमने लिया नहीं, एक 7 का लिया है, ठीक, ले लो ये। अगर लिखना चाहे तो एक और 7 का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। 2 7 7, ठीक है। ये भी एंडिंग कितने से हो रहा है, कितने से एंड हो रहा है? 7 से। ये भी जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल का, किसका एग्जाम्पल का? ऑड 0। ऑड 0 का क्या मतलब है? ऑड 0 का मतलब है कि अगर 10 है, 10 का तो चलो यही करते हैं, ये एग्जाम्पल इसका हुआ, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखो, ऑड 0 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 10 का 1000, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है, ईटीसी करता है, ईटीसी। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक। अगर मुझे प्रॉपर्टी को खींचना होता तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते, किस चीज का कर लेते? इवन 0 का, ठीक है। इवन 0 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि 100, 10,000, ठीक है, 10 लाख, 10 करोड़। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ा बन रहा है 0 का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर जोड़ा 0 का नहीं बन रहा तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। 2 ही प्रॉपर्टी कराएंगे। अब आगे में चलते हैं, हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सुला दो इसको, लेट्स, गलत लिख रहा भैया, गलत लेट्स, ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक्चुअल में जो होता है, ये पाइथागोरस को क्या करते हैं? ऑबे करते हैं, उसके नियम को पालन करते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट
पाइथागोरियन का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, ओबे करेगा। ट्रिपलेट का मतलब होता है यार तीन का पेयर बनाना, ठीक है, तीन का पेयर होता है, ठीक है। अभी समझेंगे तीन का पेयर का क्या मतलब है, तीन का पेयर का क्या मतलब है अभी हम समझेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो वैलिड किसके लिए होता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमने जो एंगल भी है उसको राइट एंगल लिया है, ठीक है। आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, मतलब पड़ी लाइन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और लेटी हुई लाइन जो होती है, ठीक है, पड़ी मतलब कहीं पड़ी यार नहीं ले लेना यार पड़ी का मतलब कुछ और कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो ये झुकाव होता है इस टाइप का ना, इस टाइप का, तो उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस लेते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होता है उसको हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। और जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन मतलब कि जो परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से जमीन पे गड़ी हो, तो वो आपका कहलाता है क्या, परपेंडिकुलर। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है अगर मेजरमेंट हम यहाँ टॉप से करते हैं। अगर टॉप व्यू से हम उसका मेजरमेंट करेंगे ना तो यही बदल जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, जिसपे एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका बेस बन जाएगा। तो कंसेप्ट ऐसे याद रखोगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपका देखिए जहां से एंगल बन रहा है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और इधर सामने वाला सॉरी सही कह रहे हैं, हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। यहां से मान लीजिए एंगल ये वाला गिना जाएगा ना यार, ये वाला एंगल गिना जाएगा, ठीक है। तो रस्सी है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक मैंने खंबे को गाड़ दिया जमीन पे, ठीक है, जमीन पे हमने क्या किया, खंबे को गाड़ दिया। तो जो रस्सी खींचा जाता है खंबे से, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो इतने डिस्टेंस पे मतलब कि खींचा जाता है। रस्सी कभी भी खींचा जाता है तो यूं करके खींचा जाता है, ना कि बिल्कुल सीधा सीधा खींचा जाता है, नहीं। तो आप वो क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, वहां पे आप स्टडी करोगे तो कई तरह तरह के क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, ठीक है। बहरहाल आप यही याद रखोगे कि ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ठीक है। तो पाइथागोरियन कहां से ड्राइव किया गया, पाइथागोरस से ही किया गया। जो पाइथागोरस को ऑबे करेगा, फॉलो करेगा, उसके नियम को पालन करेगा, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मींस 3 का पेयर होता है, ठीक है, 3 का पेयर होता है, पेयर्स, ठीक है, 3 का पेयर्स होता है, ठीक है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब स्टेटमेंट आप अगर बात करें हम, तो कहता है कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो हाइपोटेन्यूस के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा हम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। और हाइपोटेन्यूस जो होगा जो हमेशा बेस से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी चीज को हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, हम ये करते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, हम कभी कभी क्या ज्यादातर मोस्टली जो है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे यार कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी हमें पता है, तो उसकी वजह से हम लिख देते हैं कि गलत कोई भी इसे नहीं कर पाएगा, ठीक है, गलत इसको नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम इसको लिख देते हैं। तो हमने कहा कि जो हाइपोटेन्यूस होगा वो परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा और बेस से भी ग्रेटर होगा, इसको हटा देने से, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर होता है, ठीक। यहां तक तो हमने बात कर ली है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ठीक है। अगर हम यहां से बात करेंगे तो अब माइंड में सवाल आता होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को निकाला कैसे जाएगा, उसका कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी होगा, उसका जनरल कुछ रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्म होगा, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो जनरल रूल कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये जनरल आपके पास में क्या है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। आने की इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास में कोई नंबर दिया रहेगा, कोई क्या ऑड का तो नहीं, इवन का, ठीक है, इवन का, तो इवन का हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ऑड का भी चेक करेंगे,
ठीक है, उसको जस्टिफिकेशन कर लेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ये जनरल कुछ रूल है, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए कह दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। आने की हमारे पास में अगर मान लीजिए कि 3 नेचुरल नंबर गिवन है, मान लेते हैं P Q R S, ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर वो है तो वो क्या करेगा, वैलिड होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को ऑबे करना चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को ऑबे करना चाहिए। हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, एक रैंडमली ले लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पे नहीं जा रहे हैं, बेसिकली हम सब्जेक्टिव पे रहते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं यहां से कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पीटी लिख रहा हूं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और नंबर आपको हमने दे दिया यहां से, क्या ले लिए, 6 ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा हम ले लेंगे, पहले इसको 6 निकाल के दिखाते हैं। क्या करना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फॉर्म करना है, ठीक है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक। एक आपको दिया गया है, दो जो अननोन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखने के बाद में आप लिखेंगे 2m इज इक्वल टू जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास में एक दिया गया है उसको आप इक्वल में लेके चलेंगे। क्या करेंगे, इक्वल में लेके चलेंगे। तो m इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6, मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहां से हमें क्या मिल गया, m का वैल्यूज मिल गया। जैसे हमें m का वैल्यूज मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दो अननोन हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब चलते हैं आगे में, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, m की प्लेस पे ये वैल्यू रखा जाएगा, कितना है, 3 का स्क्वायर और माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। याद रखिएगा अभी बहुत सारी बातें करनी है अपने को, ठीक है, बहुत सारे हम लोग बातें भी करेंगे, ठीक, चैटिंग पे नहीं मैथ में बात करेंगे, ठीक है। अनदर हम अगर निकाले जाए m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो m की वैल्यू आपने निकाले हो, ये बड़ा अजीब लग रहा है देखने में यार, ठीक है, मुन्नो बन रहा है ये। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यह आ जाएगा 10, ठीक है, 10। अब आपको चेक कराते कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या कहा, जरा सा देखो, 10 है ये कितना है, 10 है, सही से दिखा दूं मैं इसको, तो क्लाउड में मैंने उड़ा दिया जाए, ठीक है। देखो 10 इज इक्वल टू एक आपके पास में दिया गया है और दूसरा हमने निकाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहां से हाइपो 10 लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो हाइपो होगा वो दोनों से बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ले लो यार, किसी को कोई बात नहीं, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 100 को हमने कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 100। तो हम यहाँ से एक चीज और कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आने की जो हमने ट्रिपलेट फाइंड आउट करके लेके आए हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ट्रिपलेट नहीं, दो ही, एक तो हमारे पास पहले से दिया गया था, ठीक है, एक हमारे पास में पहले से दिया गया था, हमने निकाला क्या है, दो ट्रिपलेट को पता किया है, दो पाइथागोरियन को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है, ठीक है। यहां से ये चीज तो चलो बराबर हो गया। किसी बच्चे के माइंड में आ सकता कि आपने परपेंडिकुलर को 8 क्यों लिए हो, ठीक है, और बेस को 6 क्यों लिए। कोई बात नहीं यार, अगर आपके माइंड में आ रहा अच्छी बात है, सोच आनी चाहिए माइंड में, क्योंकि आप जितने अच्छे से थिंक कर पाओगे ना उतने अच्छे से किसी भी चीज को जनरलाइज भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसा होगा या नहीं होगा। हम जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि यार उसमें एनालिसिस होता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे वो चीज़ हम चेक करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस में नो चेंजिंग। ठीक, चलो अपने को चेंज कहाँ करना है, 6 मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, बेस इस बार 8 ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110 का स्क्वायर और ये 36 और ये आ जाएगा आपके पास में 64। 100 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। जरा सा देखो यार, मैंने आपको कराया था a प्लस बी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, फ्रैक्शन में। अगर नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत कुछ बताता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर है, ए और बी। ठीक है, तो चाहे हम पहले ए को बी के साथ ऐड करें या बी को ए के साथ में ऐड करें या उसकी ऑर्डर को चेंज कर दें ठीक है, उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप ऑब्जर्वेशन करना, एनालिसिस करना, ठीक है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि ए आपके पास में कितना है, 2 है, -3 है आपके पास में बी, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आ जाएगा। ठीक, शायद इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। ठीक है, प्लस है ये और ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक, आगे में ऐसा करना है, इसको 3 को प्लस ले देते हैं, 3 को हम प्लस ले देते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं, 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस वाले में चलो इसको मैंने ले लिया है। ठीक, और माइनस, अच्छा माइनस यहाँ भी तो आएगा हाँ सॉरी मिस्टेक कर गया मैंने, ए माइनस बी क्यों नहीं होल्ड करता, जरा सा देखते हैं प्लस पर। ठीक, प्लस ए, दोनों नंबर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ए और बी। ए इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, बी इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, जरा सा देखना। चलो रखो वैल्यू को, तो ए कितना आ गया आपके पास में, ए कितना आ गया, अरे ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसे लिखना है, वो गलत था। तो 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, -1 इज इक्वल टू +1। कम्यूटेटिव लॉ यहीं से फेल हो गए। ठीक है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो वैलिड नहीं होता। हटा दें इसको, अपना काम का चीज नहीं था लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक और कराते हैं, पहले इसको क्या करना है आपको, नोट कर लो जरा सा। हटाए, चलिए अब अनदर हम ट्रिपलेट फाइंड करते हैं, अनदर ट्रिपलेट जो है वो फाइंड करते हैं, मिटाते हैं किसी चीज को नहीं है, जैसा है वैसे रह देते हैं। हमको एक नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, 8 ले ले, 10 ले ले, 10 ले लेते हैं, 10 लेके चेक करते हैं। ठीक, जो भी आता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको 2m के इक्वल में रखना है। ठीक है, 2m के इक्वल में रखना, तो 2m इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 आ जाएगा। m का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब जो अनदर 2 ट्रिपलेट्स है उसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू m स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 और -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 24, यानी कि m स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना आ गया, 24। ठीक, आ गया 24। सिमिलर अगर हम फाइंड करें m स्क्वायर +1 इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर +1 और अगर इसको ऐड करोगे यानी 5 का स्क्वायर 25 +1, इसको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 26। तो ट्रिपलेट एक तो हमारे पास में दिया है। ठीक, और हमने 2 फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, एक ये आया हुआ। ठीक है, एक ट्रिपलेट देगा। ठीक है, 2 आपको निकालना है। अगर आप चेक करने जाएंगे तो चेक कीजिए, कोई बात नहीं, 26 को हाइपो ले लो, 26 को हाइपो ले लो और 24 और 10 को आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर और बेस ले लोगे। निकालने जाओगे तो ये क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। ठीक, एक और करा देते हैं। ठीक है, हम थर्ड ले लेते हैं यार, थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले कॉपी कर लो, बीच बीच नहीं करना, हो गया। चलिए, तो मतलब
कभी भी जो ना यार सेंटिमेंट नहीं होना है, ठीक है। कंसेप्ट को ठीक है, बेस को अच्छे बनाना है अपने को, क्योंकि नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो भैया मार्क्स ज़्यादा काम नहीं आते हैं यार, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं इस बार। क्या ले लेते हैं? 14। ये तीसरा है ना, ये तीसरा है, ठीक। हमने 14 ले लिया, ठीक है। ट्रिपलेट निकालना, एक दिया है, दो और निकालना, ठीक। क्या करेंगे? सबसे पहले 2m की इसको इक्वल कर देंगे, तो 2m इज इक्वल टू 14, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। m इज इक्वल टू 7 आ गया, कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अरे कि 7 के स्क्वायर माइनस 1, 7 के स्क्वायर 49 और माइनस 1 ऐसे ही रखो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 48, ठीक है। सिमिलर अगर m स्क्वायर प्लस 1 हम फाइंड आउट करने जाएं तो हमें मिल जाएगा कितना, कितना मिल जाएगा? 7 के स्क्वायर प्लस 1, 7 के स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर करने जाएंगे, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 को कॉपी कर लिया, ठीक है, जुबान फिसल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बस इतना सी याद रखना है बात। क्या याद रखना है? जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नंबर 2 3 7 8 से एंडिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और अगर जीरो जो है, अगर जीरो आपका जो है वो ऑड नंबर है, ऑड का मतलब है कि अनपेयर, पेयर नहीं है, अनपेयर है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऑड जीरो लिखा मैंने यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना। देन अ नंबर, देन नेवर परफेक्ट स्क्वायर, वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, अपने को करना क्या है? अपने को ये करना है कि जितना हमने परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स और स्क्वायर निकालने के लिए सीखे हैं, ठीक है, वो हम डीपीपी 2 या 3 हम मजेदार का रेडी करेंगे, उसमें हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है स्क्वायर रूट वो अपना कंप्लीट कर देंगे। फिर इसी के जस्ट में हम लोग सोच रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्यूबिंग को हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग का जो फाउंडेशन का लेक्चर है वो स्लो हो जाएगा और अल्फा सीरीज जो है वो थोड़ा तेज हो जाएगा, यानी कि हफ्ते में 2 लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन चैप्टर हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 लेक्चर मिलेंगे और जो अल्फा सीरीज होगा वो तेज हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसको मैं नॉर्मल कर रखा, 2 ही लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वीक में, ठीक है, तो उस चीज़ को जरा माइंड में रखना है। उसके बाद सीरीज लेके आना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए, एक लाइफ मिला है, इसको वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई को कभी ड्रॉप नहीं करना है, ठीक। बाय।